हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम पोस्ट मॉडर्न एज में मिसलेनियस चैप्टर को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगा। स्टार्ट करते 51 नंबर क्वेश्चन से। ओके, तो क्वेश्चन है, which among the following ancient cities was the great center for the manufacture of a special type of cloth called सटका। तो वो कौन सा एंशियंट सिटी था जो फेमस था किसके लिए? सटका के मैन्युफैक्चर के लिए। और सटका क्या होता था? एक स्पेशल टाइप का क्लॉथ हुआ करता था। तो उसके लिए जो सिटी था वो था मथुरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। मथुरा आपको पता है किसका कैपिटल हुआ करता था? तो ये हुआ करता था कुशानस का। कुशानस का जो कैपिटल था वो था मथुरा। में देख लेते हैं एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी। द एंशिएंट सिटी ऑफ मथुरा ग्रेट सेंटर था किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ जिसको सटका बोलते थे। ये सेकेंड कैपिटल था किसका? कुशानस का। फर्स्ट कैपिटल आपको पता है पुरुषपुर यानी पेशावर हुआ करता था। ठीक है, और ये मथुरा जो है किसके लिए फेमस हुआ करता था? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कि इंडिजिनस था कंप्लीटली। और यहाँ पर जो स्कूल था, ये जो मथुरा स्कूल ऑफ था, मथुरा जो आर्ट था वो काफी फेमस हुआ करता था। इंडिजिनस स्कूल ऑफ आर्ट, और कुशाना ने इसको पैटर्नाइज किया था। इट वॉज ऑल्सो द थ्राइविंग सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो मथुरा इंपॉर्टेंट किस लिए था? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेस था। 52nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ येल्लेश्वरम विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो येल्लेश्वरम का क्या सिग्निफिकेंस रहा है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग? हमें देखना है इसका आंसर। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेराकोटास एंड मोल्ड्स हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द सातवाहन पीरियड। इट वाज द सेंटर फॉर मेकिंग fake Roman coins and inscription mentioned the types of crafts practiced in the Satavahanas has been discovered from this site. Largest Chaitya hall from the Satavahanas has been excavated. तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो येल्लेश्वरम का सिग्निफिकेंस जो है वो किस लिए है? क्योंकि ये यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ टेराकोटास और मोल्ड्स डिस्कवर हुए हैं सातवाहनास पीरियड के। तो ऑप्शन नंबर हमारे ये ए जो हो जाता है वो करेक्ट है। और येल्लेश्वरम अभी हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये प्रेजेंट डे ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है वहाँ पे देखने को मिलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सातवाहनास पीरियड का। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टेराकोटास और मोल्ड्स देखने को मिलता है सातवाहनास पीरियड का। और आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है, यहाँ की जो फाइंडिंग्स है वो एसोसिएटेड है इक्ष्वाकु डायनेस्टी से और पल्लवा डायनेस्टी से भी। 53rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ इम्पोर्ट टू इंडिया फ्रॉम द रोमन एम्पायर वाज। तो कौन सा इंपॉर्टेंट आइटम था जो इंपोर्ट होता था रोमन एम्पायर से इंडिया में? तो वो था गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम जो रोमन एम्पायर से हम इंपोर्ट करते हैं वो होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर। और इसीलिए जब गोल्ड बहुत ज़्यादा इंडिया में आते हैं तो इंडिया में डिपोजिशन हो जाता है बहुत ज़्यादा गोल्ड के, और इसलिए इंडिया को कहा जाता है सोने की चिड़िया। ठीक है, सोने की चिड़िया, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था और उसके बदले में हमें गोल्ड और सिल्वर मिलते थे। Total around 6,000 coins have been found, but the real numbers could be much more than this. तो आप समझ सकते हैं रियल नंबर जो है वो 6,000 से भी ज़्यादा है। 54th नंबर क्वेश्चन है, which among the following cities of ancient India was famous for its export of agate and carnelian stone। तो कौन सा जो सिटीज है वो फेमस है किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए एजेट और कार्नेलियन स्टोन का। तो वो है उज्जैन। उज्जैन आपको प्रेजेंट में कहाँ पे देखने को मिलता है? मध्य प्रदेश में। ये फेमस किस लिए? महाकालेश्वर टेम्पल के लिए भी फेमस है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो उज्जैन इज द एंशिएंट सिटी ऑफ इंडिया, फेमस फॉर किसके लिए? एजेट और कार्नेलियन स्टोन्स के लिए। कार्नेलियन स्टोन के एक्सपोर्ट के लिए ये फेमस है। इंपॉर्टेंट टाउन है क्योंकि ये नोडल पॉइंट है किसका? कौशाम्बी और मथुरा का, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट टाउन है। यहाँ पे एजेट, जैस्पर, कार्नेलियन लार्ज स्केल में पाया जाता है।
55th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द एंशिएंट सिटी ऑफ खैराडी एंड मेजॉन which prospered greatly during the Kushana's phase is located in which of the following present day state of India। तो एंशिएंट सिटी खैराडी और मेजन जो कि प्रॉस्पर हुआ था कुशानास के पीरियड में, वो अभी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है हमारा करेक्ट। खैराडी और मेजन जो कि प्रॉस्पर्ड थे कब, कुशानास पीरियड में, वो हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कनिष्का के पीरियड में जो कुशाना टेरिटरी थी वो कवर करती थी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न बिहार, और इसके साथ साथ चिरान, सोनपुर, बक्सर जो कि बिहार में है उसको भी कवर करती थी। फिफ्टी सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। तो पोर्ट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बड़ोच, सोपारा वेर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। Arikamedu and Tamralepti located on the western coast provided connectivity to the Roman Empire। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो भरूच जो कि अभी गुजरात में देखना, तो ऑब्वियसली ये ईस्टर्न कोस्ट पे तो नहीं है, वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। ठीक है, अरिकामेडु और ताम्रलिप्टी ये ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है। अरिकामेडु जो कि पुडुचेरी में, ताम्रलिप्टी आई थिंक वेस्ट बंगाल के कोस्ट पे है। तो ये सब जो है ये हमें ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से क्या है, एक्सचेंज है। तो देख लेते हैं, भरूच गुजरात में, सोपारा महाराष्ट्र में देखने को मिलता, और दोनों ही ये वे वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, और अरिकामेडु पुडुचेरी में, ताम्रलिप्टी वेस्ट बंगाल में हो, और ये हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में। 57th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड रूट्स इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया के ट्रेड रूट के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सकाज एंड कुशानास यूज टू रूट्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। बोथ ऑफ दिस रूट्स कन्वर्ज्ड एट मथुरा एंड वेर कनेक्टेड विद द सिल्क रूट। उत्तरापथ वॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ट्रेड रूट। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो पहला जो है सकज और कुशाना दो इंपॉर्टेंट रूट को यूज किया करते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। बोथ ऑफ दिस रूट्स कन्वर्ज टू मथुरा एंड वेर कनेक्टेड विद द सिल्क रूट, तो ये गलत है। ठीक है, से थर्ड जो ऑप्शन है हमारा उत्तरापथ वॉज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ट्रेड रूट, तो ये बिल्कुल ही सही बात है। 1 एंड 3 जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। दो सकज और कुशाना जो है वो दो इंपॉर्टेंट रूट यूज करते थे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और फर्स्ट रूट जो है वो डायरेक्टली कहाँ से रन करती थी, नॉर्थ से साउथ, और कनेक्ट करती थी तक्षशिला को। ठीक है, विथ लोअर इंडस बेसिन फ्रॉम इट पासेस ऑन भरूच गुजरात, और सेकेंड रूट जो थी वो उत्तरापथ। तो फर्स्ट रूट तक्षशिला को कनेक्ट करती थी, दूसरा उत्तरापथ जो था वो सेकेंड जो रूट था वो था उसको बोलते थे उत्तरापथ, और तक्षशिला, और ये पास करते थे फ्रॉम तक्षशिला इट पासेस थ्रू मॉडर्न पंजाब इनटू वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यमुना, और फिर ये कहाँ तक जाता था, मथुरा में जाता था। तो सेकेंड जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है, क्योंकि वो मथुरा में रूट जो होते हैं वो कन्वर्ज नहीं होती थी, तक्षशिला में होती थी। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज लाइड ऑन द एंशिएंट ट्रेड रूट कॉल्ड उत्तरापथ। तो उत्तरापथ पर कौन सा जो सिटीज थी वो लाई करती थी, हमें बताना है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो तक्षशिला तो लाई करती थी, मथुरा भी लाई करती थी, वाराणसी नहीं करती थी, उज्जैन था और भरूच था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1, 2, 4, 5 जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट हमारा मतलब हाँ ऑप्शन 1, 2, 4, 5 सी हो जाएगा करेक्ट। तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, भरूच जो लाई करते थे वो उत्तरापथ रूट पे लाई करते थे। सकज और कुशाना जो थे उनकी रूट जो थी वो कहाँ से कहाँ तक थी, नॉर्थ वेस्टर्न से वेस्टर्न कोस्ट पे थी, और ये दोनों ही रूट कहाँ पे मर्ज करती थी, कनेक्ट करती थी, तक्षशिला पे एंड कनेक्ट करती थी सिल्क रूट, जो कि अभी करेंटली BRI स्टार्ट हुआ है उस रूट पे, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव। किसका ये है चाइनीज इनिशिएटिव। ठीक है, सेकेंड रूट को कहा जाता था उत्तरापथ, और उसको मोर फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता था। फ्रॉम तक्षशिला इट पासेस थ्रू मॉडर्न पंजाब।
अप टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यमुना। और वो कहाँ से कहाँ तक, मॉडर्न पंजाब से यमुना के कोस्ट पे जाता था। और ये किस कोर्स को फॉलो करते थे, मथुरा उत्तर प्रदेश, और मथुरा से ये उज्जैन जाता था, उज्जैन जो कि मालवा में पड़ता है, और फिर उज्जैन से भरूच जो कि वेस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है, वाराणसी उत्तरापथ कोस्ट पे नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा और थोड़ा सा ये, क्योंकि यहाँ पे पथ के बारे में दिया है, उनका ट्रेड रूट के बारे में दिया हुआ है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। Consider the following statement with reference to the trade between Indian and Roman Empire in the post-modern age। और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज ऑफ कॉमन पीपल डोमिनेटेड द ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड रोमन एम्पायर। सेकेंड है, रोमन मेनली imported spices, muslins, pearls, jewels, precious stone from Central and South India. India also served as intermediary station for exporting goods from Central Asia and China to Roman Empire। हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज ऑफ कॉमन पीपल डोमिनेटेड बाय ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड रोमन एम्पायर, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। ट्रेड दोनों के बीच में होता था, लेकिन डेली यूज का जो आर्टिकल्स थे वो नहीं होते थे। फर्स्ट नंबर गलत हो जाता है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। तो इंडिया और रोमन के बीच में ट्रेड तो होता था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेड होता था, लेकिन वो डेली यूज़ के जो आर्टिकल्स होते थे वो नहीं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, बल्कि लग्जरी गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करते थे। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बैलेंस ऑफ ट्रेड बिटवीन इंडियन एंड रोमन एम्पायर इन द पोस्ट मॉडर्न एज। तो पोस्ट मॉडर्न एज के रिगार्डिंग हमें बताना है कि इंडिया और रोमन के बीच में कैसा बैलेंस ऑफ ट्रेड था। सिल्क वॉज द मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी बिटवीन इंडियन एंड रोमन एम्पायर। The maximum profit of trade and Roman Empire in India was taken by the Satavahanas. The Roman Empire took a step to ban its trade with India in paper and steel goods। तो हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो सिल्क जो था वो आपको पता है, सिल्क का एंशियंट टाइम पे एक्सपोर्टर जो था वो चाइना था, ठीक है, और चाइना से ही वो सिल्क रूट निकलती थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा हो जाता है इनकरेक्ट। द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ट्रेड, इंडिया से क्या जो ट्रेड होता था, तो इंडिया से ट्रेड होता था ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च भी कहा जाता है, और इसको उस टाइम पे कहा जाता था यवना प्रिया, यवना प्रिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ट्रेड विथ रोमन एम्पायर इन इंडिया वॉज टेकन बाय द सतवाहनास। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, रोमन एम्पायर टुक स्टेप्स टू बैन इट्स ट्रेड विथ इंडिया इन पेपर एंड स्टील गुड्स। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड और थर्ड जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि सिल्क जो है वो मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी नहीं हुआ करती थी इंडियन और रोमन के बीच में। और एक बार एक्सप्लेनेशन देते हैं, कुशानस और सतवनस जो थे वो काफ़ी ट्रेड किया करते थे रोमन से, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो था वो सतवनस के टाइम पे हुआ था। रोमन ने क्या किया था, रोमन एम्पायर ने बैन कर दिया था किसको, स्टील को, स्टील कटलरी और पेपर को। रोमन जो होते थे वो पे करते थे हाई प्राइसेस फॉर दिस, जिसकी वजह से क्या होता था कि उनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, BOT जो था, वो क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ये अगेंस्ट हो गया था रोमन्स के, ठीक है। और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था, बैन कर दिया था। और सबसे ज़्यादा जो ट्रेड आयरन थी इंडिया और रोमन्स के बीच में वो थी ब्लैक पेपर, जिसको काली मिर्च भी कहा जाता है, और उसको यवना प्रिया भी कहा जाता है। यवना प्रिया नहीं कहा जाता, यवना प्रिया कहा जाता था, ठीक है, यवना प्रिया। 61st नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द कॉइनेज ऑफ द मोस्ट पोस्ट मॉडर्न एज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। द कुशाना इशूड द दिनार टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो ये बिल्कुल ही सही बात है कि कुशाना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू किया था, प्योर गोल्ड कॉइन्स आप बोल सकते हैं। जबकि फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन्स इशू हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, वो इंडो ग्रीक्स के द्वारा। फॉर द डे टू डू ट्रांजेक्शन कॉइन्स मेड ऑफ लेड एंड कॉपर वॉज यूज। तो हाँ, लेड का कॉइन सबसे ज़्यादा
किसके टाइम पे यूज होना, सत्यवनाश के टाइम पे यूज होना स्टार्ट होता था। और कॉपर का भी कॉइन्स यूज करते थे डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑल द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम द रोमन एम्पायर वॉज यूज इन माइनिंग ऑफ कॉइन्स इन इंडिया, तो ये सही नहीं है कि सारे कॉइन्स जो है वो रोमन एम्पायर से ही इम्पोर्ट होते थे। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है, मतलब ऑप्शन जो स्टेटमेंट थर्ड है हमारा वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कर्नाटका का भी हट्टी माइंस है, ठीक है, वहां से भी, तो कर्नाटका के जो गोल्ड माइंस है वहां से भी गोल्ड जो होता था वो इम्पोर्टेड, सारे जो गोल्ड थे वो रोमन एम्पायर से ही नहीं क्या होते थे, इम्पोर्ट होते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड मतलब इनकरेक्ट, और डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ऑल कुशान गोल्ड कॉइन्स वर मिंटेड आउट ऑफ रोमन गोल्ड्स, तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। 5th सेंचुरी बीसी में क्या होता है, इंडिया जो है वो ट्रिब्यूट पेड करते हैं 320 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड्स और टू द इरानियन एम्पायर। दिस गोल्ड में हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गोल्ड माइंस ऑफ सिंध, तो सिंध के गोल्ड माइन से भी होता था, कर्नाटका के गोल्ड माइन से मिलते, दार्जिलिंग जो कि साउथ बिहार में है वहां से भी गोल्ड मिलते थे। तो ऑप्शन हमारा जो डी हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। 62nd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है इंडिजिनस टेरिटरीज इन पोस्ट मॉडर्न एज एंड एसोसिएटेड टेरिटरीज, नागास, मित्रस, जोधियास, ईस्टर्न इंडिया, कौशाम्बी एंड मथुरा, ईस्टर्न राजस्थान। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो लिस्ट है वो अनमैच्ड है। तो नागाज ईस्टर्न इंडिया से नहीं बिलोंग करते थे, वो सेंट्रल इंडिया में थे, ठीक है। आप नागालैंड से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मित्रस कौशाम्बी और मथुरा में थे, योध्या ईस्टर्न राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाता है हमारा इनकरेक्ट होगा, क्योंकि नागाज जो है वो कहाँ उनकी टेरिटरीज हुआ करती थी, वो हुआ करती थी सेंट्रल इंडिया। मित्रास कहाँ पे करते थे, कौशाम्बी, मथुरा और अहिल क्षेत्र जो कि बरेली में है। योध्याज रूल किए थे राजस्थान में, और जिनकी जो टेरिटरी थी वो एडजेसेंट थी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। 63rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन पोस्ट मॉडर्न फेज। तो पोस्ट मॉडर्न फेज में अर्बनाइजेशन की ग्रोथ के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। Most Indo-Greek towns in India lay exactly on the Uttarpath route passing from Mathura to Takshila. The rulers of Kushana dynasty ensured security on the important trade routes. Ujjain was the most important city administered by the rulers of Saka dynasty. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे वो करेक्ट है। तो आपको पता है इंडो ग्रीक जो टाउन्स थे वो मेनली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में लाइज किया करते थे, ठीक है। तो और यहाँ पर दिए हुए मोस्ट इंडो ग्रीक टाउन्स इन इंडिया ले एग्जैक्टली ऑन उत्तरपथ रूट पासिंग फ्रॉम मथुरा टू तक्षशिला। तो ये तो हमें देखने को मिलता है कुशानास पीरियड में ना, इंडो ग्रीक पीरियड में तो देखने को नहीं मिलता है। तो फर्स्ट जो हो जाता है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड, और रूलर्स जो कुशाना डायनेस्टी के थे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे ट्रेड रूट्स पे, ये बिल्कुल ही सही बात है। और उज्जैन जो था वो इंपॉर्टेंट सिटी एडमिनिस्टर हुआ करता था सक्का डायनेस्टी के टाइम पे, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। दो ऑप्शन स्टेटमेंट जो सेकंड और थर्ड है वो दोनों ही करेक्ट है, जबकि स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो उज्जैन इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर होता है कब के टाइम का, सक्कास पीरियड का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट करता था किसका, एजेट और कार्नेलियन स्टोन का। और उत्तर पथ जो रूट था जो पास करता था मथुरा से तक्षशिला को वो कुशाना पीरियड में था, ना कि इंडो ग्रीक टाइम का। 64th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टाउन्स दिया है पोस्ट मॉडर्न फेज का और प्रेजेंट इंडियन स्टेट्स का, हमें बताना है कौन किससे मैच करता है। चिरांद, श्रीरंगवरपुर, रोपर, धान्य, कटका, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो चिरांद आपको पता है कहाँ पे बिलोंग करता है, बिहार में। चिरांद बिहार में, श्रीरंगवरपुर बी का जो हमें वो देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। रोपड़ पंजाब में, धान्य, कटका ये हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ऑप्शन बी हो जाता है हमारा करेक्ट। चिरांद जो है वो प्रेजेंट डे हमें स्टेट ऑफ बिहार में जो कि गंगा के किनारे लोकेटेड है। श्रीरंगपुर प्रेजेंटली प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्रयागराज जो कि यूपी में लोकेटेड है, और ये संगम से वहाँ पे ये संगम के लिए भी फेमस है, और संगम के साथ साथ किसके लिए फेमस है, कुंभ मेला के लिए भी फेमस है। कुंभ मेला के लिए और कौन सा जगह फेमस है, उज्जैन,
हरिद्वार, नासिक। रोपड़ पंजाब में, ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, ठीक है। धान्यकट्टका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और ये थ्राइविंग टाउन था किसके टाइम का? सतवनास पीरियड का। ये स्टूपा भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे दिया टर्म्स एसोसिएटेड विद पोस्ट मॉरियन फेज एंड उनका मीनिंग दिया हुआ हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड है। मलेच्छा, गद्दिका, यवनिका एंड यवन प्रिया। कर्टन्स, पीपल आउटसाइड वर्ना ऑर्डर, पेपर, आर्टिजन सप्लाइज इन मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स। हमें बताना है कौन किससे रिलेटेड। तो मलेच्छा जो होते थे वो कौन होते थे? जो पीपल आउटसाइड वर्ना सिस्टम का। वर्ना सिस्टम में कितने जैसे कि होते थे? ब्राह्मण 4 होते थे, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, और उनसे बाहर जो होते थे उनको बोलते थे मलेच्छा। गंधिका कौन हुआ करते थे? गंधिका जो ऐसे आर्टिजन्स जो कि मैन्युफैक्चर करते थे परफ्यूम्स को, तो उनको बोला जाता था गंधिका। मलेच्छा जो कि वर्ना आउटसाइड थे, मतलब पीपल जो आउटसाइड वर्ना ऑर्डर। यवनिका किसको बोला जाता था? कर्टेंस को। तो यवन प्रिया और यवनिका में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। यवन प्रिया पेपर को कहा जाता था। प्रिया पेपर आप मतलब निमोनिक से हो जाएगा एक टाइप का, याद रखने के लिए। पेपर प्रिया और यवनिका कर्टेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट। मलेच्छा वर द पीपल हु वर केप्ट आउटसाइड द वर्ना सिस्टम। गंधिका जो कि परफ्यूम मैन्युफैक्चर करते थे, और ये फ्लरिस्ट हुए थे किसके टाइम पे? सतवनास पीरियड में। यवनिका का यूज़ किया जाता था कर्टेंस के लिए, और इसमें जो ग्रीक्स थे उनका बहुत बड़ा रोल रहा था इंडियन थिएटर में। यूज ऑफ कर्टन इन द इंट्रोडक्शन वाज बोरोड फ्रॉम द ग्रीक्स। तो कर्टन्स का यूज हमने कहाँ से बोरो किया था? ग्रीक से बोरो किया था। यवन प्रिया एक संस्कृत वर्ड है किसके लिए? इंडियन पेपर के लिए। और सतवनास के टाइम पे पेपर का जो हैवीली ट्रेड हुआ करता था रोमन एम्पायर से। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the institution of marriage in post-modern phases, which of the following statement are incorrect? Dharmasastra and Dharmasutra recognize 8 forms of marriage. After marriage, women retain their father gotra. The member of same gotra could not marry. हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है सेकंड वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वुमेन जो है अपने फादर का गोत्र नहीं धारण करती है, अपने पति का गोत्र मतलब अपने हस्बैंड का गोत्र वो रिटेन करती है, ठीक है। मेंबर ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, ये बिल्कुल ही सही बात है। और धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज में। बताएंगे कौन कौन से फॉर्म होते हैं मैरिजेस के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा करेक्ट, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। द पोस्ट मॉडर्न फेज इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सॉ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन सिटीज एंड अर्बन कल्चर। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में सिग्निफिकेंट ग्रोथ होता है सिटीज और अर्बन कल्चर का। कुशानाज एंड सतवनास एम्पायर कैरिड अ थ्राइविंग ट्रेड विथ रोमन एम्पायर। तो ये भी बिल्कुल सही है। रोमन एम्पायर के साथ जब ट्रेड होता है तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो इंडिया के सपोर्ट में होता है, और इस तरीके से बहुत ज़्यादा अर्बन कल्चर का, अर्बन रीजन का ग्रोथ होता है, सिटीज़ का ग्रोथ होता है। तो रीजन और स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है किसका? एसर्शन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है करेक्ट। पोस्ट मॉडर्न फेज जो होता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का विटनेस करते हैं बहुत सारे सिटीज़ और अर्बन सिटीज़ का ग्रोथ, ठीक है। और कौन कौन से सिटी उस टाइम पे ग्रोथ करती है? उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, पैठन, अमरावती, ये सारे ही फ्लरिश करती हैं सक्कस, कुशानस और सतवनास के पीरियड में। मेन रीजन क्या हुआ था? ट्रेड से होते थे पैसे, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हुआ करता था किसके सपोर्ट में? इंडिया के सपोर्ट में, ठीक है। कुशानस जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं किसको? सिल्क रूट को, और वो बन जाता है ग्रेट रूट किसके किसके बीच में? रोमन एम्पायर और इंडिया के बीच में ट्रेड का। और सतवनास जो है वो प्रमोट करते हैं पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड को। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।